गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं कुणाल पांडे आज फिर से मैथमेटिक्स लेके आ गया हूँ। तो मैथमेटिक्स में अभी हम लोग का नंबर सिस्टम चल रहा था। तो नंबर सिस्टम में हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि हम लोग का 12 लेसन है और उसके बाद 200 से 300 लगभग मिससेलेनियस क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें आपका सारा चीज़ इंक्लूड हो जाए, सारा क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम का इंक्लूड हो जाए। तो बेसिकली हम लोग अभी नंबर सिस्टम चालू कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम का अभी तक हम लोग का 4 लेक्चर हो चुका है, जो कि आपका प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सिविल कुणाल चैनल से आप उसका प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि क्या क्या हम अभी तक पढ़ाए हुए हैं। और नंबर सिस्टम में अभी 5वां वीडियो अभी हम लोग का अपलोड हो रहा, रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसमें अभी हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़े थे आपका मिक्स्ड नंबर, यानी मिक्स्ड नंबर का हम लोग कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, वो हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ चुके थे। लेकिन आज हम लोग देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किसका, आपका होल नंबर का। तो होल नंबर का हम लोग कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग उसका क्या करते हैं, बेसिकली टाइप पढ़ने का कोशिश करते हैं। टाइप इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि वो जो होल नंबर का जो आपका कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को आपको क्या किया जाए और आसानी से सॉल्व किया जाए, यानी और शॉर्टकट बना दिया जाए। तो और शॉर्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको वो इसका टाइप हम लोग डिफरेंट टाइप देखते हैं। जैसे मिक्स नंबर का क्या था कि आपका कॉन्सेप्ट एक ही था कि आपका होल नंबर को अलग कर देना है और मिक्स नंबर को अलग कर देना है। लेकिन उसमें भी टाइप था कि अगर 1 आएगा तो उसको क्या करना है, 0 आएगा तो क्या करना है। तो वो सब चीज़ इसमें भी हम लोग वही कॉन्सेप्ट देखेंगे, यानी होल नंबर में भी हम लोग वही कॉन्सेप्ट देखने का कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग टाइप 1 क्या कहता है। यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा ब्लर मारे, क्योंकि आपका जो लाइट है, जो बॉल है, डायरेक्ट कांटेक्ट है इस पे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस मारेगा। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे केयर करके सुनिएगा कि क्या बोलते हैं। चलिए देखते हैं। तो यदि किसी व्यंजक में जोड़ तथा घटाव की क्रिया एक ही साथ करने के लिए दिया गया हो, तो उनमें उपस्थित संख्याओं में से सबसे बड़ी धनात्मक संख्या को आधार मान लिया जाता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपका क्या है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आपका एक साथ चल रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ चलेगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका सबसे बड़ा टर्म है, यानी पॉजिटिव में जो सबसे बड़ा टर्म होगा उसको हम लोग बेस मान लेंगे। बात समझ में आ गया? बेस संख्या मान लेंगे। अब उसको कैसे बनाते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम लोग क्लियर हो लेंगे। तो एक बेस माननी है उसको। चलिए, शेष संख्याओं के इकाई के अंकों को जोड़ने या घटाने के बाद यदि धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, तो उसे आधार माने गए संख्या के इकाई के अंक में जोड़ दिया जाता है। यदि आपको किसी को अगर नोट्स का रिक्वायरमेंट होगा तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको नोट्स क्लियर दे देंगे। यहाँ पे हो सकता है आपको क्लियर विजिबल नहीं हो, लेकिन जैसे ही आपको नोट्स दे देंगे, यहाँ पे आप समझे रहेंगे और नोट्स खोलेंगे तो आपको हर चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस बेसिकली यहाँ पे समझने का ज़्यादा कोशिश करिए। और इसमें क्या कह रहा है कि जैसे आपका जो बेस मान लिए और फिर हम लोग इकाई इकाई जोड़ते जाएंगे सब संख्या का। अगर इकाई आपका पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव आने के बाद क्या करेंगे कि बेस में हम लोग जोड़ देंगे। अगर आपका इकाई निगेटिव आ जाएगा तो बेस में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर बेस संख्या मेरा बड़ा है निगेटिव संख्या से तो आसानी से घट जाएगा, लेकिन अगर बेस संख्या मेरा क्या है, निगेटिव संख्या से कम है, तो जब कम रहेगा तो उस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म से हम लोग क्या कर लेंगे, हासिल ले लेंगे और हासिल लेके उसको क्या कर लेंगे, बड़ा बना लेंगे। और बड़ा बनाने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, उसको आसानी से घटा देंगे। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। दिया जाता है यदि आधार माने गए संख्या का इकाई अंक छोटा हो
और ऋणात्मक संख्या बड़ी हो तो हासिल लेकर आधार के इकाई अंक को ऋणात्मक संख्या से बड़ा कर दिया जाता है और तब उसमें से ऋणात्मक संख्या को घटाया जाता है। इसी प्रकार की क्रिया क्रमशः दहाई, सैकड़ा, हजार तथा 10,000 के अंकों के लिए भी की जाती है। वही कॉन्सेप्ट मेन चीज़ रहेगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 75653 माइनस 43264 प्लस 3246 माइनस 7535 प्लस 78 बराबर वाट। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हमको देखना है कि इसमें आपका पॉजिटिव भी चल रहा है और इसमें आपका क्या चल रहा है, निगेटिव भी चल रहा है। तो जब आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चलता है तो उसमें हम लोग क्या थ्योरी में पढ़े थे, थ्योरी में यही पढ़े थे कि जैसे ही आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चलेगा तो जो आपका पॉजिटिव संख्या होता है उसमें आपका क्या कर लेते हैं, बेस मान लेते हैं जो कि सबसे बड़ा होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि 75653 और आपका 3246 और 78 ये तीनों आपका क्या है, पॉजिटिव संख्या है। लेकिन इस तीनों संख्या में आपका सबसे बड़ा कौन है, तो 75653 है। तो 75653 जो सबसे बड़ा है उसको हम लोग क्या मान लिए, बेस मान लिए, यानी आधार मान लीजिए। तो चलिए ये मेरा संख्या बेस हो गया। अब क्या करना है कि जब संख्या को हम लोग बेस मान लिए तो अब इसका इकाई पार्ट सबका क्या करते चलना है, जोड़ते चलना है। तो जैसे इसका देखें इकाई में क्या -4 है, क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ है तो यहाँ -4 हो गया। फिर आपका 6 है तो +6 कर दिए, यहाँ आपका -5 है तो -5 हो गया, +8 है तो +8 हो गया। तो इस तरह से आपका क्या आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। बात क्लियर हो गया। तो अब क्या आ गया कि जब इकाई आपका 5 आया यानी पॉजिटिव आया, तो जैसे पॉजिटिव आता है तो बेस से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो जो बेस का इकाई है वो आपका क्या है, 3 है, और बाकी कैलकुलेशन का इकाई आपका क्या है, 5 है, और वो भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो 5 में 3 हम लोग जोड़ दिए तो आपका क्या आ गया, 8 आ गया। चलिए सेकेंड स्टेप भी उसी तरह देखेंगे। यहाँ 6 है, यहाँ 6 उठा दिए, माइनस है तो माइनस कर दिए, यहाँ 4 है तो 4 लिख दिए, यहाँ -3 है तो -3 लिख दिए, +7 है तो +7 लिख दिए। अब आपका यहाँ पे क्या है, 2 है। अब 2 में क्या करेंगे कि यहाँ 5 है तो 5 जोड़ दिए तो आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव बेस के साथ जुड़ जाता है, ये हम लोग जानते हैं। थर्ड स्टेप भी उसी तरह करेंगे। यहाँ -2 है तो -2 लिख दिए, यहाँ +2 है तो यहाँ +2 लिख दिए, यहाँ -5 है तो यहाँ -5 लिख दिए, तो आपका क्या आ गया, -5 आ गया। तो जो -5 है आपका क्या होता है, निगेटिव है। तो जैसे ही आपका निगेटिव होता है तो बेस में से क्या करते हैं, उसको घटाते हैं। अगर बेस का संख्या उस निगेटिव संख्या से बड़ा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बेस का संख्या उस निगेटिव संख्या से छोटा है तो हमको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो घटेगा नहीं। तो घटाने के लिए क्या करेंगे कि उसमें से नया नेक्स्ट वाला टर्म में से एक हासिल लेंगे। तो देखिए यहाँ -5 आया, लेकिन जो मेरा बेस टर्म है वह मेरा क्या है, 6 है। तो 6 में से 5 को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से घटा सकते हैं। तो ये मेरा 1 आ गया। अब फोर्थ स्टेप हम लोग देखते हैं। तो यहाँ -3 हो गया, यहाँ +3 हो गया, और यहाँ -7 हो गया। ये इधर तो कुछ है नहीं, तो ये आपका क्या आ गया, -7 आ गया। लेकिन यहाँ फोर्थ स्टेज पे क्या है, आपका 5 है, जो कि आपका क्या है, माइनस से छोटा है। तो जैसे ही आपका माइनस से छोटा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा बनाना पड़ेगा। तो बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसमें से एक हम लोग हासिल लेंगे। तो जब इसमें से एक हासिल लेंगे तो ये संख्या आपका 15 हो जाएगा, और ये संख्या आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ 15 में से 7 को आसानी से घटा सकते हैं, जो कि आपका 8 आ गया। और लास्ट स्टेप मेरा क्या आ जाएगा, लास्ट स्टेप मेरा यहाँ पे 6 बच गया और यहाँ पे 4 बच गया। तो 6 में से 4 को माइनस कर दिए तो मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। अब वही संख्या को चुपचाप लिख देंगे। इकाई की जगह पे 8 था तो 8 लिख दिए, यहाँ 7 था तो 7 लिख दिए, यहाँ 1 था तो यहाँ 1 लिख दिए, फिर 8 था तो 8 लिख दिए, फिर लास्ट में आपका क्या था, 2 था, तो हम लोग 2 लिख दिए। तो इस तरह से हमको जोड़ करके पूरा कैलकुलेशन आएगा। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखना है कि जैसे ही आपका जोड़ और घटाव एक साथ रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बेस मानना पड़ेगा। और बेस किसको मानना पड़ेगा, जो पॉजिटिव में आपका सबसे बड़ा है उसको बेस मानना पड़ेगा। जैसे ही उसको बेस मान लीजिएगा तो फिर आपका संख्या इकाई जोड़ते चलना है। अगर इकाई में आपका पॉजिटिव आ गया तो बेस के इकाई में जोड़ देंगे, अगर निगेटिव आ जाएगा तो बेस के इकाई से घटा देंगे। अगर बेस का इकाई आपका क्या है, छोटा है, तो एक आगे का संख्या से हासिल ले लेंगे, अगर बड़ा है उससे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें यही कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। चलिए, ओके, बाय।